कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सलीम को इस तरह अपने घर में देखने के बाद अनिला काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अनिला को सलीम की घटिया हरकतों का अच्छे से इल्म होता है कि सलीम किस हद तक गिर सकता है, और उसे इस बात का भी पता चल चुका है कि सलीम अब इस घर में फिर से वापस क्यों आया है। उधर एलिश अब अनिला के माजी को अच्छी तरह से जानना चाहती है, क्योंकि उसे अभी तक इस बात का गम होता है कि उसके भाई अदील ने उसकी मर्जी के बगैर शादी क्यों की है। इसीलिए अब एलिश अपने बाप को भी अनिला के माजी के बारे में बताकर बदगुमान करने की कोशिश करती है, मगर फराज साहब एलिश को हर बार खामोश करवा देते हैं कि तुम अनिला के बारे में सोचना बंद कर दो, सिर्फ अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो। फिर आगे आप देखेंगे कि उधर अदील जब ऑफिस से घर आता है तो एलिश उसे अपने पास बैठा लेती है। वो अदील को अनिला के खिलाफ उसके माजी के बारे में बताने की कोशिश करती है तो अदील कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलिश उसे कहती है कि आदि ना तो अनिला के घर से कोई शादी में शामिल हुआ था, ना ही वो अगले दिन नाश्ता लेकर आए थे। तो अदील कहता है कि हमने भी तो ज्यादा लोगों को शादी पर इनवाइट नहीं किया था ना, और नाश्ते के लिए उनको बाबा ने मना कर दिया था, इसमें गुस्सा किस बात का है, वरना वो लोग लेकर आ जाते। अब एलिश अदील से कहती है कि डॉक्टर और उसकी पूरी फैमिली कनाडा चले गए हैं, अनिला से कोई मिलकर भी नहीं गया है। तो अदील कहता है कि ये कोई इतना जरूरी तो नहीं था, हो सकता है जाते हुए उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि वो अनिला से मिलकर जाते या अनिला को परेशान देख सकते, और अनिला उनको याद करके रोती रहती। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर आखिरकार अनिला का सामना सलीम से हो ही जाता है, क्योंकि आदि जिस तरह सलीम को अपना भाई समझ रहा था और फराज साहब जिसको अपना बेटा समझ रहे थे, वो नहीं जानते कि ये शख्स ही अनिला की खुशियों का दुश्मन है। इस घटिया शख्स की वजह से अनिला की पहली जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब फराज साहब सलीम को अपने घर तो बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो हमारे घर में हमारे साथ ही रहेगा। उस पर सलीम कहता है कि अंकल अदील और उसकी दुल्हन से आप मुझे भी मिलवा दें। तो फराज साहब अपनी बहू से सलीम को मिलवा देते हैं। फिर अनिला जब आती है तो सलीम को सामने देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अदील और उसके बाबा का खास मेहमान ये घटिया इंसान था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अपने ही भाई का घर बर्बाद कर दिया। अब ये फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गया है। सलीम अनिला से मिलता है और उसे बोके देता है। अनिला वो बोके ले लेती है। तो सलीम अनिला से कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो फराज साहब सलीम से पूछते हैं कि तुम जिसको तलाश कर रहे थे वो मिला है कि नहीं। तो सलीम अनिला को देखकर कहता है कि अंकल मेरी तलाश मुकम्मल हो गई है। तो फराज साहब अनिला से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तो अनिला जाने लगती है। तो सलीम कहता है कि थोड़ी देर हमारे साथ गुजारो, यहाँ बैठो, फिर आराम कर लेना, आराम तो होता ही रहेगा, और अब तक तो आपने बहुत लंबा आराम कर लिया होगा। उस पर एलिश कहती है कि इनको जाने दें, अगर इन्होंने अभी आराम ना किया तो फिर हमें सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इनके हाथ के खाने की आदत हो गई है। फिर आगे आप देखेंगे कि उधर सलीम फराज साहब से जाने की इजाजत मांगता है। तो फराज साहब उसे कहते हैं कि तुम शायद ये बात बोल रहे हो कि अब तुम यहाँ पर ही रहोगे। तो सलीम कहता है कि अंकल आप समझ नहीं रहे हैं, मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर ही अपना सामान लेकर आऊंगा, उसके बाद ही इस घर में शिफ्ट हो सकूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उधर अब शगुफ्ता तूबा पर अपनी हुकूमत चलाती है। शगुफ्ता तूबा से कहती है कि आज खाना तुम ही पकाओगी, आमना खाना नहीं पकाएगी। तो तूबा कहती है कि उसे क्या हुआ है, वो खाना क्यों नहीं पकाएगी। तो शगुफ्ता कहती है कि अभी उठो और जाओ किचन में जाकर खाना बनाओ, या मैं खुद तुम्हें पकड़कर वहां तक ले जाऊंगी, और मैंने अगर एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं छुड़ा सकेगा। तो तूबा गुस्से से कहती है कि मेरे बाप तक नहीं जाना। अब इन दोनों की आपस में काफी तकरार हो जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर अनिला कमरे में आती है तो वो गुस्से से बोके फेंक देती है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो सलीम को अभी जान से ही मार दे, वो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्यों आ गया है, क्योंकि सलीम अभी भी जेल की हवा खाने के बाद अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो फिर से अनिला की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो एलिश को आवाज बदल कर कॉल करता है और उसे अनिला के माजी के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो कि एलिश नहीं जानती थी। अब सलीम फिर से वही घटिया हरकत करता है, वो अदील को भी कॉल कर देता है और उसे भी आवाज बदलकर
अनिला के माजी के बारे में वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर अदील गुस्से में आकर सलीम की बातें सुनकर उसे खामोश करवा देता है। और अनिला के माजी के बारे में जानकर अदील काफी हैरान परेशान हो जाता है। उधर अब सलीम तो ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि वो अनिला के खिलाफ सब घर वालों को बदगुमान कर सके। अब शुरू में तो सलीम अपने इस घटिया मकसद को पूरा कर लेगा, मगर आखिरकार एक दिन फराज साहब और अदील को भी सारी हकीकत का इल्म हो जाएगा कि सलीम ही अनिला का दुश्मन है, उसी ने ही ये सब कुछ किया है और अनिला की पहली तलाक से